हम अगली पीढ़ी को कैसी दुनिया सौंपेंगे? क्या हमारे शहर अवसरों के प्रतीक बने रहेंगे या फिर हमारी ही बनाई हुई बंदिशों के कारागार बन जाएंगे? आज हम जो निर्णय लेंगे वही आने वाले कल के शहरों की दिशा और दशा तय करेंगे। एक शहर को सच में टिकाऊ क्या बनाता है? क्या वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी होती सड़कें, या बढ़ती हुई आबादी, या फिर ये कुछ और गहरा है, ये कि हम इन प्रगति की दीवारों के भीतर कैसे जीते हैं, बनाते हैं और सांस लेते हैं। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे शहर एक मोड़ पर खड़े हैं। शहरी विकास तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। हवा प्रदूषण से भर रही है, घरों की कमी बढ़ रही है, और हरियाली लोहे और कंक्रीट के नीचे गायब हो रही है। सड़कें, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं दबाव में हैं, जबकि असमानता और बढ़ रही है। जो शहर हमने अपनी तरक्की के लिए बनाए थे, वही अब हमें संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में एक शांत क्रांति शुरू हो चुकी है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारतों और इलेक्ट्रिक बसों से लेकर ऊंचे बगीचों और एआई द्वारा नियंत्रित ट्रैफिक तक, नई तकनीक आगे का रास्ता रोशन कर रही है। देश न्यू अर्बन एजेंडा और एसडीजी 11 के तहत एकजुट हो रहे हैं, ताकि शहरों को और अधिक समावेशी, मजबूत और हरे भरे बनाया जा सके। तो एक शहर को सच में टिकाऊ क्या बनाता है? सिर्फ तकनीक या नीतियां नहीं, बल्कि लोग, हम सब, जो साफ सुथरे तरीके से चलना, बनाना और जीना चुनते हैं। क्योंकि 2026 के शहर वही दिखाएंगे जो फैसले हम आज लेते हैं। हर सेकंड दुनिया में कहीं ना कहीं 3 और लोग शहरों में बस रहे हैं। साल 2026 तक लगभग 60% लोग शहरों में रहेंगे, यानी करीब 4.8 अरब लोग शहरों को अपना घर कहेंगे। सोचिए, इसका मतलब क्या है? ज्यादा घर बनाना और सड़कें बिछाना, ज्यादा बिजली, पानी और खाने की जरूरतें पूरी करना। जो शहर कभी अवसरों का प्रतीक थे, अब भारी दबाव में हैं। जो सड़कें हमें जोड़ती थीं, वे अब अंतहीन ट्रैफिक से भरी रहती हैं। सार्वजनिक परिवहन पीछे छूट रहा है। मकानों की कमी से दाम बढ़ रहे हैं, और लोग शहर के केंद्रों से दूर होते जा रहे हैं। और इसी तरह शुरू होता है शहरी फैलाव, यानी शहरों का चुपचाप खेतों और जंगलों तक फैलना। जैसे जैसे कंक्रीट बढ़ता है, प्रकृति पीछे हटती जाती है। हरे भरे पार्क और पेड़, जो कभी शहर की सांस थे, अब पार्किंग और निर्माण स्थलों में बदल रहे हैं। हर कटे हुए पेड़ और खोए हुए खेत के साथ हमारे शहर प्रकृति के साथ अपना संतुलन थोड़ा थोड़ा खो देते हैं। शहरीकरण ने लोगों को तरक्की दी है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर परिणाम भी लाए हैं। आज शहर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के केंद्र बन गए हैं। ऊंची इमारतें गर्मी को फंसाती हैं, और गाड़ियां ईंधन जलाती हैं, जिससे शहर हीट आइलैंड बन जाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां तापमान आसपास के इलाकों से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है। इसके साथ जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है और भारी बारिश होती है, तो शहरों में बाढ़, पानी भरना और ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन नुकसान सिर्फ जलवायु का नहीं है, इंसानों का भी है। तेजी से बढ़ते शहर अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर देते हैं। जहां कुछ लोग आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, वहीं लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां साफ पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम होती हैं। ये सामाजिक असमानता बढ़ती जाती है, और इसके साथ मानसिक तनाव भी। भीड़भाड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ता है। कंक्रीट के ये जंगल हमें बाहर से जोड़ते हैं, लेकिन अंदर से अक्सर हमें और अकेला कर देते हैं। फिर भी इस बढ़ती अव्यवस्था के बीच एक उम्मीद उभर रही है, नवाचार, इनोवेशन की ताकत से। दुनिया भर के शहर अब खुद को नए रूप में ढाल रहे हैं। तकनीक, टेक्नोलॉजी अब टिकाऊ विकास की नई वास्तुकार बन रही है। सिंगापुर और टोक्यो में एआई से चलने वाली ट्रैफिक सिस्टम्स रियल टाइम डेटा देखकर ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम कर रही हैं। यूरोप और भारत में स्मार्ट ग्रिड्स सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं, दिन में बची हुई बिजली को रात में इस्तेमाल करने के लिए सहेजते हैं। इसी बीच वर्टिकल फार्मिंग, यानी ऊंची ऊंची हरियाली वाली इमारतें शहरों के बीच उगाई जा रही हैं, ताकि लोगों को ताज़ा खाना मिले और गांवों की ज़मीन पर दबाव न पड़े। ये इंडोर फार्म पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, एलईडी लाइटों से पौधे उगाते हैं और साल भर सब्जियां उगाते हैं। वहीं जहां लोग रहते हैं, इन सब नवाचारों के केंद्र में एक मजबूत विचार है, सर्कुलर इकोनॉमी, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब शहर चीजें फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। कचरा ऊर्जा में बदल रहा है, प्लास्टिक निर्माण सामग्री बन रहा है, और गंदा पानी सिंचाई का नया स्रोत बन रहा है। यह सिर्फ स्मार्ट सिटीज की बात नहीं है, बल्कि ऐसे शहरों की जो सोचते हैं, बदलते हैं और खुद को फिर से नया बनाते हैं। हर टिकाऊ, सस्टेनेबल शहर के पीछे एक जरूरी चीज होती है, मजबूत नीतियां, पॉलिसीज। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र
यूएन की नई शहरी नीति न्यू अर्बन एजेंडा और सतत विकास लक्ष्य 11 एसडीजी 11 जैसे ढांचे एक साफ दिशा देते हैं, शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। लेकिन असल जिंदगी में यह कैसा दिखता है? कोपेनहेगन में नीतियां ऐसे भवनों को बढ़ावा देती हैं जो कार्बन न्यूट्रल हैं, और वहां इतनी साइकिल लेन है कि कारें लगभग जरूरी ही नहीं रहीं। बोगोटा और दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार से प्रदूषण घट रहा है और शहर के हर हिस्से के लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। सिंगापुर और दुबई में ग्रीन बिल्डिंग मानक उन इमारतों को प्रोत्साहित करते हैं जो ऊर्जा और पानी की बचत करती हैं, और पूरी दुनिया में सरकारें, कंपनियां और नागरिक मिलकर काम कर रहे हैं, स्मार्ट घर बना रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां तैयार कर रहे हैं और कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। नीति, पॉलिसी सिर्फ कागजों पर लिखी बातें नहीं है, यह आने वाले कल के शहरों का नक्शा है। तो इस कहानी में हमारी जगह कहाँ है? क्योंकि टिकाऊ, सस्टेनेबल शहरीकरण सिर्फ नेताओं या इंजीनियरों की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, कैसे सफर करते हैं, क्या खरीदते हैं और अपने घर कैसे बनाते हैं, वही हमारे शहर का रूप तय करते हैं। गाड़ी चलाने की बजाय सार्वजनिक परिवहन लेना, अपने मोहल्ले में पेड़ लगाना या पर्यावरण हितैषी व्यवसायों का समर्थन करना, ऐसे छोटे छोटे कदम जब लाखों लोग मिलकर उठाते हैं तो शहरों को प्रदूषित से शांत और अव्यवस्थित से दयालु बना सकते हैं। शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समुदाय का सपना है। अपने स्थानीय निकायों से जुड़ें, अपने विचार साझा करें और शहर के सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों में भाग लें, क्योंकि भविष्य का शहर कहीं दूर नहीं बन रहा, वह यहीं बन रहा है, हम सबके हाथों से, एक एक फैसले के साथ। साल 2026 तक दुनिया के शहर दो तरह की कहानियां सुना सकते हैं। एक, भीड़, अव्यवस्था और गिरावट की कहानी, या दूसरी, नवाचार, संतुलन और उम्मीद की कहानी। फर्क इस बात में है कि हम अभी क्या करते हैं। टिकाऊ शहरीकरण, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन सिर्फ शहरों को बचाने के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। क्योंकि अगर हमारे शहर धरती के साथ सामंजस्य से जीना सीख सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं।